सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 16वें श्लोक से पाठ करते हैं, फिर चर्चा करें। 16th श्लोक। अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः तदहं नात्र संदेहः विचारः सोऽयमीदृशः आत्मा विनिष्कलो ह्येकः देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् आत्मानियामकश्चान्तः देहो बाह्यो नियम्यकः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् आत्मा ज्ञानमयः पुण्यः देहो मांसमयो शुचिः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्
आत्मा प्रकाशकः स्वच्छः देहस्तामस उच्यते तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् आत्मा नित्यो हि सद्रूपः देहो नित्यो ह्यसन्मयः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् आत्मनस्तत्प्रकाशत्वं यत्पदार्थावभासनम् न अग्न्यादिदीप्तिवद्दीप्तिः न अग्न्यादिदीप्तिवत् दीप्तिः भवत्यान्ध्यं यतो निशि देहोऽहमित्ययं मूढः धृत्वा तिष्ठति अहो जनः मम अयम् इति अपि ज्ञात्वा ममायमित्यपि ज्ञात्वा घटदृष्टेव सर्वदा थोड़ा पाठ ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः नाहं देहो ह्यसद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधैः निर्विकारो निराकारः निर्वद्योऽहमव्ययः नाहं देहो ह्यसद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधैः निरामयो निराभासः निर्विकल्पोऽहमाततः नाहं देहो ह्यसद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधैः निर्गुणो निष्क्रियो नित्यः नित्यमुक्तोऽहमच्युतः नाहं देहो ह्यसद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधैः निर्मलो निश्चलोऽनन्तः शुद्धोऽहम् अजरोऽमरः नाहं देहो ह्यसद्रूपः
सद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। भगवान शंकराचार्य इस अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में अपरोक्षानुभूति अर्थात हमारे स्वरूप का ज्ञान, संसार के स्वरूप का ज्ञान और जो एकमात्र सत्य है इस सृष्टि का, उसका ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना उन्होंने की। हमको ज्ञान है, अपने शरीर के रूप में अपना ज्ञान है, मन बुद्धि के रूप में अपना ज्ञान है, संसार के अनेक भेदों का ज्ञान है, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं, बोध नहीं है। बौद्धिक ज्ञान हो भी सकता है, सत्संग में बैठ गए सुन लिया कि भाई हम आत्म स्वरूप हैं और आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और ये आत्मा ब्रह्म है, ये एकमात्र सत्य है, ये जीव का भी अधिष्ठान है, ये जगत का भी अधिष्ठान है, ये ईश्वर का भी सत्य है, एक ही सत्य है, एकमेव द्वितीयम, ये एक है और द्वितीय है चेतन तत्व, और वो हमारा स्वरूप है। तो परोक्ष ज्ञान ये हो सकता है सुनने, लेकिन अपरोक्ष अनुभूति हो जाए इसकी। केवल बौद्धिक ज्ञान न रहे, बोध। जैसे अभी हमको बोध है कि मैं स्थूल शरीर हूँ, या थोड़ा सा जो उन्नत होता है, ध्यान आदि साधना करता है, तो उसको लगता है नहीं, देह तो आने जाने वाला है, मैं तो जीव हूँ, मैं सुखी दुखी होने वाले जीव हूँ, ये इसके पहले भी था इस देह के ये जीव, और इस देह के बाद भी ये रहने वाला है, अन्य लोकों में गति करेगा, अन्य शरीरों में गति करेगा। तो देहात्मवाद, देह, स्थूल देह को आत्मा मानना, उससे ऊपर जीव को आत्मा मानना। लेकिन सबसे सर्वोच्च ज्ञान क्या है कि यथार्थ आत्मा को आत्मा के रूप में अनुभव कर लेना, जो देह के परे है, जो सूक्ष्म शरीर में कैद चेतन जीव के परे है, जो कारण शरीर अज्ञान के भी परे है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसका स्पष्ट अनुभव कर लेना, उसके सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव कर लेना और उसके ब्रह्मत्व का भी अनुभव कर लेना, इसी का नाम है अपरोक्षानुभूति। और यही अपरोक्षानुभूति हमारे सर्व अनर्थ की निवृत्ति का हेतु है। ये संसरण तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस परम सत्य जो हमारा अपना आपा है उसकी अपरोक्ष अनुभूति नहीं हो जाएगी, तब तक परिस्थिति से परिस्थिति बदलती रहेगी। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी ये देह जन्म लेगा, कभी मरण को प्राप्त होगा, कभी क्षरण को प्राप्त होगा। ये जितने अनर्थ हैं स्थूल देह के स्तर के या सूक्ष्म शरीर के स्तर के, संसार की जो परिस्थितियों के अनर्थ हैं, ये सर्व अनर्थ निवृत्ति का हेतु यह अपरोक्षानुभूति है। और कोई भी ऐसा उपाय नहीं है इसके अलावा जिससे मनुष्य के जीवन में सर्व अनर्थ की निवृत्ति हो सके और साथ ही साथ परमानंद की भी प्राप्ति हो सके, क्योंकि ये आत्मा आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। ऐसे इस आत्मा के अपरोक्ष अनुभूति के लिए, बोध के लिए भगवान शंकराचार्य ने ये ग्रंथ लिखा और वो इसमें प्रारंभ से अंत तक उस स्वरूप का निरूपण भी करते हैं और उस बोध को उपलब्ध होने का जो व्यावहारिक साधन है उसको भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि देखो हे साधक, साधन चतुष्टय संपन्न हो जाओ। वैराग्य तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, इंद्रिय संयम, मन संयम, संसार से थोड़ी उपरति, उस आत्म देव के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, वेदांत वाक्यों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और थोड़ा तपपूर्ण जीवन होना चाहिए, तितिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा तपबल रचई सृष्टि विधाता। ब्रह्मा जी को सबसे पहले आकाशवाणी हुई तप करो।
जिसके जीवन में तप नहीं है वो संसार में ही कोई उपलब्धि नहीं कर सकता है, वो भगवान की उपलब्धि क्या करेगा, परम सत्य की उपलब्धि। खंडा जी महाराज कहते थे भाई छोटे छोटे सत्य तो तुमसे संभाले नहीं जाते, परम सत्य कैसे संभालोगे। तो इसको संभालने के लिए बल कहाँ से आता है, ताकत कहाँ से आती है, कहा वो तप से ही आती है। और तप का स्वरूप यहाँ क्या है, कहा तप का स्वरूप कोई खड़ेश्वरी बाबा होना नहीं है, कोई शरीर को सताना नहीं है। तप का स्वरूप है अपनी कामनाओं के आंतरिक दबावों को नो कहने की सामर्थ्य जुटाना। क्योंकि जब अंदर वासनाजन्य कामनाएं उठेंगी तो आपको प्रताड़ित करेंगी, आपको कर्म में उतारेंगी, कहेंगी ऐसे ऐसे कर्म करके हमको ऐसी परिस्थिति चाहिए और उसका भोग चाहिए। तो वासनाजन्य कामनाओं को नो कहने की सामर्थ्य ये सबसे बड़ा तप है। और इसी तप की आवश्यकता वेदांत में उन्नति के लिए है। इसके बिना, इस तप के बिना आध्यात्मिक उन्नति तिल भर भी नहीं हो सकती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो परमावश्यक तप है वो है अपनी कामना जन्य आंतरिक दबाव को नहीं कहने की क्षमता। क्योंकि जब माइंड अवेलेबल होगा तब आप तत्व चिंतन कर पाएंगे। अगर मन कामनाजन्य दबावों से ही आक्रांत रहा और उनके द्वारा ही कर्म में लगाया जाता रहा तो माइंड विल नॉट बी अवेलेबल फॉर तत्व चिंतन। और बिना तत्व चिंतन के तो आत्मबोध होने वाला है नहीं, अपरोक्षानुभूति होने वाली है नहीं। इसलिए देखा जाए तो चाहे वैराग्य हो, विवेक हो, शम दम उपरति श्रद्धा तिथि, इन सब के मूल में क्या है, तप। और तप क्या है, बाहर का कोई तप नहीं, भोजन का तप, वो भी आ जाएगा उसमें। अर्थात तत्व चिंतन के लिए जो कुछ भी आवश्यक है हम वैसी दिनचर्या बनाएंगे, वैसा हम भोजन रखेंगे, वैसा सोना जागना रखेंगे, वैसा युक्त चेष्टा कर्म रखेंगे, टहलना घूमना रखेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होगा, और इस सब के लिए तप आवश्यक है। अगर हम कामना के दबावों में ही कर्म में लगे रहेंगे तो फिर हमारा मन हमको तत्व चिंतन के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए कहा, देखो भगवान शंकराचार्य ने 10वें श्लोक में कहा था कि उक्त साधन युक्तेन, ये साधन चतुष्टय से संपन्न हो करके फिर तुम इस अपरोक्षानुभूति की प्राप्ति के लिए विचार करो। क्योंकि यह अपरोक्षानुभूति परम सत्य का बोध बिना विचार किए अन्य साधनों से नहीं प्राप्त होगा। देखिए, कर्मयोग जब हम कहते हैं कि कर्मयोग से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है तो वहां भी ये तप ही इन्वॉल्व है। क्योंकि कर्मयोग का मतलब क्या है कि हम अब इच्छा परायण जीवन नहीं जिएंगे, हम कर्तव्य परायण जीवन जिएंगे या प्रभु परायण जीवन जिएंगे। यही तो कर्मयोग है। अर्थात इच्छा को जो नो कहने की सामर्थ्य नहीं रखता है, इच्छा जन्य कामना जन्य आंतरिक दबावों को नहीं कहने की सामर्थ्य नहीं रखता है, इस रूप वाला तप नहीं करता है, तो फिर वो कर्तव्य से प्रेरित कर्म कैसे करेगा। वो प्रभु से प्रेरित, प्रभु की प्रसन्नता के लिए और प्रभु की प्रेरणा से कर्म कैसे करेगा अगर वो कामना की प्रेरणा से ही कर्म करता चला जाएगा। कामना में फंस के ही, कामना के दबावों में उलझ के ही कर्म करता चला जाएगा तो फिर कर्तव्य उसके कर्म के प्रेरक कैसे बनेंगे और प्रभु उसके कर्म के प्रेरक कैसे बनेंगे। और फिर वो तो फल भोग के लिए उसने कर्म किया था, वो फल का समर्पण प्रभु के चरणों में कैसे करेगा। इसलिए तप बहुत आवश्यक है। बिना इस प्रकार के तप के जीवन में आए
आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती है। शुरुआती चरण भी नहीं पाए जा सकते हैं, उसके अंतिम लक्ष्य अपरोक्षानुभूति की तो बात ही बहुत दूर है। इसलिए आंतरिक तप, मन के स्तर का ये तप बहुत आवश्यक है, और ये होगा तभी साधन चतुष्टय संपन्न होगा, और तभी तत्व चिंतन लायक मन भी, बुद्धि भी उपलब्ध होगी। कहा देखो, भगवान शंकराचार्य कहते हैं न उत्पद्यते विना ज्ञानम विचारेण अन्य साधने, 11वें श्लोक में कहा था, और उसके बाद में फिर विचार करने का तरीका भी बताया था। कहा देखो, तुम 4 प्रकार से विचार करो, 4 बातों पर, 12वें श्लोक में बताया था, 4 बातों पर विचार करो। मैं कौन हूं, संसार किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, इसका कर्ता कौन है, और इस संसार का उपादान क्या है। और फिर 13, 14, 15 और 16 श्लोक में इसका विस्तार भी किया था, हमने चर्चा करी पिछली कक्षाओं में। को हम सबसे महत्वपूर्ण यही देखिए, आध्यात्मिक चिंतन अपने आप से शुरू होता है, संसार से नहीं शुरू होता है, दूसरे के बारे में सोचने से नहीं शुरू होता। सबसे पहले अपने बारे में ही निश्चय करना है कि हमारा स्वरूप क्या है। क्या ये स्थूल देह हमारा स्वरूप है, क्या सूक्ष्म शरीर हमारा स्वरूप है, क्या कारण शरीर हमारा स्वरूप है। और जब हम ऐसे करेंगे तो हम जानेंगे कि देखो हम तो एक हैं, हम तो बचपन को भी जानने वाले थे, युवावस्था को भी, हम तो सारे परिवर्तनों को जानने वाले अपरिवर्तनशील तत्व हैं। हम तो चेतन तत्व हैं, हम जड़ नहीं हैं, और जानी जाने वाली हर वे चीज जड़ है। इसका मतलब क्या है, बुद्धिवृत्तियां भी जड़ है, भावनाएं भी, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है, और संसार के पदार्थ तो जड़ हैं। हम चेतन हैं, हम प्रकाशक हैं, हम अधिष्ठान हैं, हम शुद्ध चेतन हैं, हम प्रकाशक हैं, हम सब कुछ के अधिष्ठान हैं। हम साक्षी ब्रह्म हैं, हम साक्षी हैं, हम साक्ष्य नहीं हैं। जितनी भी चीजें जानी जाने वाली कोटि में आती हैं वो हम नहीं हैं। जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता, और असल में तो वो मेरा भी नहीं है, वो तो है ही नहीं, तो मैं कहाँ और मेरा कहाँ। कहा को हम, मैं तो साक्षी ब्रह्म हूं। कथम इदम जातम, ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमने चर्चा की थी। भगवान शंकराचार्य ने बताया कि इसकी उत्पत्ति अज्ञान से ही हुई है, क्योंकि एकमेवा द्वितीयम जब था, सदैव सोम अग्रे इदम आसीत, एक सत ही था, और वही चेतन था और वही आनंद स्वरूप था। तो जब दो थे नहीं तो उसमें रिएक्शन कैसे हो सकता है, दूसरा हो तो कोई परिणाम हो, उसमें चेंज के लिए अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब कि जो सृष्टि हुई वो दिख जरूर रही है लेकिन है नहीं। इसीलिए कहते हैं यन माया वशवर्ती विश्व ब्रह्मादिदेवास यद सत्वादि अम्रशैव भांति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रम। कि ये तो रज्जू में सर्प के समान भ्रम रूप ही है सृष्टि, चाहे वो जीव सृष्टि हो या जगत सृष्टि हो। जितना भेद है वो उस अभेद आत्मसत्ता के ऊपर सुपर इम्पोजिशन ही है, भेद का अस्तित्व नहीं है। असल में अभेद अधिष्ठान ही सत्य है। ये नाम रूपात्मक भेद ये अज्ञानी जीव को बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है। अब उसके तमाम दृष्टांत होते हैं, आकाश में नीलिमावत और जल में मरीचिकावत, रज्जु में सर्पवत, स्थानों में पुरुषवत। कहा इस प्रकार से अज्ञान के कारण इस जगत की उत्पत्ति हुई, आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण। को वही कर्ता से विद्य थे, इसका कर्ता कौन है, तो कहा देखो जीव की वासनाएं ही इसकी कर्ता है। तुम ही इसके कर्ता हो,
समष्टि जीवों को उनकी इच्छाओं, वासनाजन्य कामनाओं का भोग देने के लिए ये सृष्टि है, बस, और इसका कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने कामना के परे, इच्छाओं के परे, वासना के परे, कारण शरीर के परे अपने आत्म स्वरूप को जान लिया तो बस फिर तो पूरा हो गया। फिर न कोई वासना पुंज रहा, न कोई सूक्ष्म शरीर रहा, स्थूल शरीर, और न कोई भोग के लिए जिसकी रचना हुई वो संसार के अस्तित्व रहा। फिर तो आत्मा का अस्तित्व हो गया। कर्ता कौन है इस संसार का? तुम्हारी वासनाएं ही करता है। अज्ञान जो है वो वासना पुंज के अलावा कुछ नहीं है। अज्ञान कहा उपादानम किमस्ति, इसका मसाला क्या है, उपादान क्या है इस संसार का? देखो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो चीज होगी वही तो मसाला होगी। प्रतिमान सर्प का मसाला क्या है? रज्जु। जो अधिष्ठान होगा, जिसका रियल एग्जिस्टेंस होगा, मसाला तो वही होगा। इसलिए ये जितनी प्रतीति है ये सुपर इम्पोजिशन है, तो मसाला तो जो अधिष्ठान है वही होगा। इसका मतलब क्या है? वो जो ब्रह्म चेतन है, जो हमारा अपना आपा है, वही इसका उपादान है। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत, ये चिद विलास है, जड़ विलास नहीं है। साधु कही न जाए क्या कहिए। इस प्रकार से ये चार बातों पर कहा कि साधन चतुष्टय से हे साधक तुम संपन्न हो जाओ, आंतरिक तप करने में तुम प्रवीणता हासिल करो, और फिर इस प्रकार से तत्व का चिंतन करो। हम लोगों ने पिछली भागवत कक्षा में देखा था कि सूत जी कहते हैं कि देखो, अर्थ का उद्देश्य भोगों की प्राप्ति करना नहीं है। अर्थ का उद्देश्य क्या है कि इसको धर्म में लगाया जाए। भोग कितना किया जाए, तो कहा था भोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होंगी, वो कभी नहीं कहेंगी। भोग केवल जीवन में उतना ही होना चाहिए जितने से शरीर का निर्वाह हो जाए। और धर्म का उद्देश्य धन की प्राप्ति नहीं है, लौकिक कल्याण की प्राप्ति नहीं है। धर्म का उद्देश्य है अंतःकरण की शुद्धि हो, और अंतःकरण शुद्ध हो करके तत्व चिंतन लायक बन जाए। कहा था जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का निवेश कहाँ होना चाहिए, तो बड़े स्पष्ट रूप में कहा था कि जीवन का निवेश तत्व जिज्ञासा में होना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तत्व चिंतन। और जैसा भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं कि तत्व चिंतन के लिए साधन चतुष्टय संपन्न होना ही चाहिए। अर्थात तपपूर्ण अप्रोच चाहिए जीवन में। कामनाजन्य दबावों को नो कहने की सामर्थ्य चाहिए, साहस चाहिए, क्षमता चाहिए। ऐसा होगा तभी साधन चतुष्टय संपन्न हो पाएगा, और तभी तत्व चिंतन भी हो पाएगा। तो तत्व चिंतन का कितना ज्यादा महत्व जीवन में है, ये हमारे सारे ही शास्त्र बताते हैं। ऐसा नहीं कि भागवत जी खाली राजा रानी की कहानी है, उन्होंने नहीं बताया। कहा जीवन का उद्देश्य हे मनुष्य, तुम्हारे जीवन का निवेश कहाँ हो? तत्व जिज्ञासा। दूसरे अध्याय, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में हम लोग चर्चा कर। कहा कि जब तक जीवन रहे तो तत्व जिज्ञासा करो। जिसको जिज्ञासा होगी वही चिंतन भी करेगा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसको ब्रह्म की जिज्ञासा ही नहीं होगी, जिसको लगेगा नहीं संसार में ही सब कुछ हासिल हुआ जा रहा है, वो फिर प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रयोजन, जिसको कोई प्रयोजन ही जहां नहीं दिखाई देता है, वो फिर उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं करता है। तो पहली बात तो यह कि उस बात में प्रयोजन दिखाई दे कि तत्व चिंतन का कोई प्रयोजन है जीवन में। कहा हे मनुष्य, तुम ही कर सकते हो तत्व जीवन, और किसी प्राणी के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं है कि वो अपने ही कार्यों पर नैतिक निर्णय दे सके।
हमारा कर्म ठीक है नहीं है, हमारा चिंतन ठीक है नहीं है, ये केवल मनुष्य कर सकता है। वो और कहने को व्यक्ति चाहे जो कहे, पापी भी जानता है कि ये पाप है और पुण्य क्या है ये भी जानता है। अपने हृदय में बैठे हुआ वो अंतर्यामी सबको बता देता है कि क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, क्या करणीय है और क्या त्याज्य है, ये सब कोई जानता है। पापी भी अपने अंतःकरण में कभी पाप की प्रशंसा नहीं कर सकता। ये एक आंतरिक बाध्यता है कि व्यक्ति सद्गुण की ही प्रशंसा करता है, अपने हो या दूसरे की हो। दुर्गुणों की प्रशंसा कर नहीं सकता है। बुद्धि सत्य पक्षपाती नहीं होती है क्योंकि सतोगुण से बनी हुई है। किसी स्वार्थ के कारण भले वो स्वार्थ सिद्धि के लिए अधर्म के मार्ग पर चल दे, असत मार्ग पर चल दे, लेकिन वो जानती है कि शांति उसी के हृदय में होती है जो सन्मार्ग पर चलता है, जो धर्म मार्ग का जीवन में अनुसरण करता है। नहीं तो फिर भटकाओ, उलझाओ, तमाम तरीके की परेशानियों कष्ट से जीवन गुजरता ही गुजरता है, आता ही आता है। अब इसको जो जितना रियलाइज कर ले। तो कहा देखो साधक, तुम तत्व चिंतन के महत्व को समझो जीवन में, और ये महत्व वही समझ पाएगा जो संसार चिंतन की सीमाओं को समझ लेगा। संसार चिंतन हमको क्या देता है और तत्व चिंतन हमको क्या देता है। वेदांत कहता है कि देखो, तुम इंद्रियों के ज्ञान को बहुत महत्व देते हो। अरे साहब, आंखों देखी बात कह रहे हैं, अरे अपने कानों से सुना वो ऐसा कह रहे थे। तुम बौद्धिक ज्ञान को भी बहुत महत्व देते हो। अरे साहब, ये चीज हमने बहुत सुविचारित ढंग से ये जीवन में ये अप्रोच बनाया है, और ये जो है, जो हमारा दृष्टि है, ये बहुत अनुभव के बाद आ पाया है जीवन में। इंद्रिय ज्ञान को व्यक्ति बड़ा महत्व देता है, बौद्धिक ज्ञान को बड़ा महत्व देता है, संसार के विषयों के ज्ञान को बड़ा महत्व देता है, और वेदांत कहता है ये बस काम चलाऊ चीज है। इंद्रिय ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान बिल्कुल एक काम चलाऊ चीज है, और ये भी थोड़ा हल्का करके कहता है। असल में तो ये कहता है कि अज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान जिसको तुम बहुत बड़ी चीज मान करके बैठे हो, ये अज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। तो फिर ज्ञान का है? वेदांत कहता है आत्मज्ञान ही ज्ञान है। संसार का ज्ञान जो इंद्रियों और बुद्धि के माध्यम से तुमको होता है, ये केवल इस फिजिकल बॉडी को चलाने के लिए ठीक है। इसके लिए कुछ खाना पीना रहना जुटाने के लिए इसकी आवश्यकता है, लेकिन ये ज्ञान तुमको फंसाने वाला, भटकाने वाला, उलझाने वाला है, जन्म मृत्यु में डाले रहने वाला है, सुख दुख में डाले रहने वाला है। इसको ज्ञान कहा ही नहीं जा सकता है। इसके तो मूल में ही कारण शरीर या अज्ञान है। ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है जिसको तुम बहुत बड़ा ज्ञान मान करके बैठे हो कि हमने अपनी सुविचारित बुद्धि से ये जाना, ये तो देखी बात है, सुनी बात है। कहा ये अज्ञान है। तुम इस जो अपने तथाकथित ज्ञान की सीमाओं को जानो, ये अज्ञान के अलावा ज्ञान क्या है? तो वेदांत कहता है आत्मज्ञान ही ज्ञान है। अगर तुमने आत्मज्ञान नहीं पाया तो संसार का चाहे जितना ज्ञान तुमको हो, तुमने अभी असली चीज को पाया ही नहीं है। तुम अभी भटक ही रहे हो, उलझ ही रहे हो, अटक ही रहे हो। आत्मज्ञान ही असली ज्ञान है, क्योंकि वो सत्य का ज्ञान है। और ये क्या है? ये असत्य का ज्ञान है। प्रतिमान सर्प के ज्ञान से कभी तृप्ति संतुष्टि रति नहीं होने वाली है, भटकाव बना रहेगा। इस असत शरीर को पोषण देने के लिए ठीक है वो ज्ञान। कहा देखो, तुम इंद्रिय ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान की सीमाओं को जान लो। ज्ञान तो आत्मज्ञान ही है, इस बात को भी जान लो। फिर कहते हैं
वेदांत क्या कहता है कि तुम इंद्रिय से अनुभव में आने वाले और मन द्वारा अनुभव किए जाने वाले विषयों के सुख को बहुत बड़ा सुख मानते हो। वेदांत कहता है ये सुख बस काम चलाऊ हैं, और फिर कहता है काम चलाऊ ही नहीं, ये दुख हैं। ये दुख हैं। काम चलाऊ तो केवल साधक को दिलासा देने के लिए कहता है कि हाँ भाई बिना आनंद के कोई नहीं रह सकता है, तो तुम चलो इसी सुख को लेकर के अपना जीवन चलाओ थोड़ा। क्योंकि आनंद गुरु जी कहते थे कि भाई अगर भोजन में थोड़ा रस ना होता, रस ग्रंथियां जिह्वा पे ना होती, तो दिन में 3 बार भोजन करना इतना कम्बरसम हो जाता कि भाई चलाए जाओ मुँह, चलाए जाओ मुँह, और घंटा भर जब चलाना पड़ता तो कितनी जो है दिक्कत हो जाती अगर ये स्वाद इंद्रिय न वहाँ दी गई होती। इसलिए परमात्मा ने तुम्हारे को सहूलियत देने के लिए थोड़ा थोड़ा सुख रख दिया सब इंद्रिय में कि लो, लेकिन वो सुख असल में कोई सुख है नहीं, वो काम चलाऊ चीज है। असली सुख तो आत्म सुख ही है, आत्मानंद ही असली आनंद है। ये तो इसके पीछे तो विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने होते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। देखो बुद्धिमान व्यक्ति तत्व चिंतन से अपरोक्षानुभूति द्वारा प्राप्त आत्मानंद, ब्रह्मानंद, अक्षय ब्रह्म सुख को असली सुख मानेगा, जानेगा और पाने की कोशिश करेगा। वो काम चलाओ सुख में ही अटकेगा नहीं। संसार के ज्ञान की सीमा जान लो, संसार के सुख की सीमा जान लो, और ये भी जान लो कि आत्मज्ञान असली ज्ञान है और आत्म सुख असली सुख है। तो 2 चीजें हो गई। देखिए उल्टा, ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। आनंद क्या है? आत्मानंद। और सत्य भी क्या है? आत्मा ही सत्य है, संसार सत्य नहीं। इंद्रियां सत्य नहीं हैं। इंद्रियां जिस वासना जन्य इच्छा के लिए कर्म करती हैं वो वासना पुंज कारण शरीर भी सत्य नहीं है, कामनाएं भी सत्य नहीं है। जिन इंद्रियों और शरीर द्वारा उन कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म किया जाता है वो इंद्रियां और शरीर भी सत्य नहीं है। और जिस क्षेत्र में संसार के कर्म किया वो संसार भी सत्य नहीं है। सत्य तो आत्मा ही है। तो सत्य के संसार की सत्यता की कलई तुम अपने मन में खोल लो। ये साधक संसार के सुख की कलई खोल लो, संसार के ज्ञान की कलई खोल लो, और फिर ये जान लो कि आत्मा, आत्मज्ञान ही असली ज्ञान है, आत्मानंद ही असली आनंद है, और आत्म सत्य ही असली सत्य है। आत्मा के अलावा सत्य नहीं है कुछ, आत्मा के अलावा ज्ञान नहीं है असली, और आत्मा के अलावा असली आनंद भी नहीं। कहा देखो तुम संसार की उपलब्धियों को बहुत महत्व देते हो। संसार की उपलब्धि काम चलाऊ उपलब्धि है, और फिर कहा जाए तो स्वप्नवत उपलब्धि ही है। क्योंकि असत की जिसका अधिष्ठान सत्य है और जो असत है उसकी उपलब्धि तो काम चलाऊ ही होगी। वो उपलब्धि कैसी उपलब्धि है? जैसे सपने में लॉटरी खुल जाए ऐसे ही है। कहा संसार की उपलब्धि या इवन शरीर के स्तर की उपलब्धि कि हमारा शरीर बड़ा बलवान है। अरे भाई ये कुछ समय के लिए है, चला जाए। सूक्ष्म शरीर की उपलब्धि, हम बड़े विद्वान हैं। काहे के विद्वान हैं? आत्मज्ञान हुआ नहीं, तब फिर तुम्हारा ज्ञान इस असत संसार का ही ज्ञान है। और वेदांत कहते हैं वो अज्ञान है। तुम अज्ञान के विद्वान हो, तुम ज्ञान के विद्वान नहीं हो। काम चलाऊ ज्ञान है तुम्हारा, काम चलाऊ आनंद है तुम्हारा, काम चलाऊ सत्य से ही तुम्हारा परिचय हुआ है। तुम्हारी उपलब्धियां केवल काम चलाऊ हैं। असली उपलब्धि जो है वो आत्मोपलब्धि ही है। आत्मा की उपलब्धि असली उपलब्धि है, संसार की उपलब्धि असली उपलब्धि नहीं है। जब तक हमारी दृष्टि इतनी स्पष्ट नहीं होगी, हम पूरे जोर के साथ अपरोक्षानुभूति की ओर प्रयास
नहीं करेंगे। और गुरु जी कहते थे साधना काल में देखो दोनों दोनों चलता है, उधर की भी खुशबू आती है और इधर के इच्छापरायण कर्म से भी व्यक्ति एकदम से अपने को अलग नहीं कर सकता है। इन दोनों में कुछ अपना ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन फिर भी ये जो अंदर राम रावण का युद्ध चालू होता है, ये जब तक राम जीत नहीं जाते और रावण मर नहीं जाता, अर्थात संसार के अज्ञान स्वरूप का पूरा पूरा बोध हो नहीं जाता, वो अज्ञान मिट नहीं जाता और ज्ञान स्वरूप आत्मा की उपलब्धि नहीं हो जाती, तब तक ये राम रावण युद्ध चलता रहता है। ये कौरव पांडव का महाभारत अंदर चलता रहता है साधक के जीवन में। इसलिए बार बार शास्त्र कहते हैं देखो निराश मत होना, तुम बार बार प्रयास करो, 1000 बार, गुरुदेव कहते थे 1000 बार गिरना बुरा नहीं है, लेकिन 1001वीं बार उठ करके खड़ा न होना बुरा है। इतने जन्म जन्म की हमारी जो दृष्टि है कि हमने बाहर को ही सत्य माना है और अंदर के आत्मा की खबर नहीं है। ये अखंडानंद महाराज कहते थे, उनके मोकलपुर के बाबा का एक बहुत चीज कि उनके पास जाते थे तो वो कहते थे जन्म जन्म की काई का एक दिन में जाई। जन्म जन्म के काई का एक दिन में जाई। तो ये तो वासना पुंज जो है ये जन्म जन्मांतर से ऐसा बैठा हुआ है और अज्ञान को ही, तो ये नहीं साधक कि एक दिन में ही हो जाए, लेकिन जब बहुकाल करिए सत्संगा तब ही होई सब संशय भंगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो असंभव नहीं है, कठिन है। कठिन क्यों है? हमारे तपपूर्ण जीवन के अभाव में ही चीजें कठिन। हमारे अंदर कामना का दबाव ऐसा होता है कि बस वो कर्म में उतार करके कहता भाई हमको ये चाहिए चाहिए चाहिए। तप पूर्ण जैसे जैसे हमारा अप्रोच बढ़ेगा, अपने ही आंतरिक दबावों को नो कहने की सामर्थ्य बढ़ेगी। और गुरु जी कहते थे कि देखो ये धीरे धीरे बढ़ती है। अगर किसी के 8 बजे सो के उठने की आदत है, या आजकल तो हम लड़कों को देखें भाई आज संडे 12 बजे उठेंगे, 12 बजे कहते ये सूर्यवंशी लोग हैं, ये बिना सूरज पड़े इनकी नींद ही नहीं खुलती है। तो ऐसे सूर्यवंशी अगर एक दिन आवेश में आकर के सोचें कि हम 4 बजे उठ जाएंगे तो वो नहीं उठ पाएंगे। तो इसलिए साधना पथ में धीरे धीरे लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और फिर उसको बढ़ा। जब उतने पे मास्टरी हो जाए तब आगे की बात करो। भाई आधा घंटा 1 घंटा पहले जो तुम्हारी आदत है उससे उठने की कोशिश करो तो ठीक है, फिर थोड़ा करो, फिर थोड़ा करो। तो इस तरह से हम एक अगले ही दिन सारी इच्छाओं को एकदम नो कहना शुरू करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। गुरुदेव कहते थे अपने से बहुत बड़े आगे बढ़े हुए साधक की नकल करने से पागलपन के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए आध्यात्मिक साधना में भी कदम धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। जैसे सांसारिक विद्याओं में है कि भाई पहले प्राइमरी स्कूल है, फिर मिडिल स्कूल है, फिर हाई स्कूल, ऐसे तो धीरे धीरे जो है, लेकिन हो जरूर जाएगा। व्यक्ति को स्वयं चाहे न मालूम पड़े, जब हम लगातार प्रयत्न करते हैं तो परिणाम तो आता ही है। प्रयत्न करें और परिणाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी भी तरफ बढ़ाए हुए प्रयास का परिणाम तो आएगा ही आएगा। इस तरह से कहा कि देखो तुम तत्व चिंतन के योग्य अपने मन बुद्धि को बनाओ और तत्व चिंतन करो। यही अपरोक्ष अनुभूति प्राप्त करने का मार्ग है। अपने मन बुद्धि के उपकरण को समर्थ बनाओ तत्व चिंतन के और तत्व चिंतन करो। यह सबसे बड़ा कार्य है। भागवत जी ने कहा इसी में जीवन का निवेश करो। तत्व जिज्ञासा में जीवन का निवेश करना ही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च जो है उपयोग है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि देखो अगर तुम तत्व चिंतन में लगोगे तो तुमको फिर संसार के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हारा पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। तुम ये मत सोचो कि हमारा भोजन कहां से आएगा, हमारा जो है, कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। देखिए उन्होंने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम, यानी अगर तुम मेरा, माम का मतलब कोई मुरली वाला ही नहीं है, देवकी पुत्र कृष्ण नहीं है। माम का मतलब है आत्मा, ब्रह्म तत्व। अगर तुम आत्म तत्व का चिंतन करोगे, लेकिन उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में जीवन में ला करके करोगे, सिक्स्थ और सेवेंथ प्रायोरिटी में नहीं, अनन्यास चिंतयन्तो माम, तुम्हारे जीवन का चरम और परम लक्ष्य तत्व चिंतन होगा, आत्मचिंतन होगा, और अनन्य रूप से तुम चिंतन करोगे। और इस प्रकार से स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति है, ये तत्व चिंतन रूपी उपासना करोगे, और किसी ढंग की उपासना नहीं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना, ये तत्व अनन्य तत्व चिंतन रूपी जब उपासना तुम मेरी करोगे तो तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, इस प्रकार से अनन्य तत्व चिंतन रूपी उपासना करने वालों, जो मुझसे नित्य जुड़े रहते हैं, इस प्रकार से मुझसे जुड़ो, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, फिर उनका योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनको जो भी आवश्यकता होगी वो मैं प्रदान करूंगा, उनको जो चीज चाहिए वो दूंगा, और जो चीज मिल गई है उसको, उसकी रक्षा करूंगा। और गुरुदेव कहते थे असल में तो बाहर की चीजें मिल ही जाती हैं, कोई ऐसा नहीं है। यहां आध्यात्मिक अर्थ इस श्लोक का यह है कि मैं उनको आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करूंगा, मैं उनको आत्मबोध की अपरोक्षानुभूति की तरफ बढ़ा दूंगा। असली योगक्षेम का वहन करना यही है, क्योंकि हमको क्या नहीं मिला है, आत्मबोध ही तो नहीं मिला है, और उसके लिए जो हमें कैपेबिलिटीज चाहिए वो भी परमात्मा कहते हैं कि मैं दे दूंगा और तुमको आत्मबोध की तरफ बढ़ा दूंगा। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित करना मेरा काम है, लेकिन अनन्यास चिंतयन्तो माम, तुमको अनन्य रूप से तत्व चिंतन करना होगा, इस रूप में मेरी उपासना करनी होगी, तब फिर तुम उस सर्वोच्च प्राप्ति को कर लोगे। तो कहा देखो, इसके लिए गुरु और शास्त्र के प्रति श्रद्धा भाव बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम अपनी बुद्धि को ही, अपने अनुभवों को, अपनी इंद्रिय और बुद्धि से पाए गए अनुभवों के द्वारा जो जीवन के प्रति दृष्टि बनती है, निष्कर्ष निकलता है, उसी को सबसे बड़ा माने रहेंगे, तो फिर हम कभी इस उद्देश्य को परसू ही नहीं करेंगे। प्राप्त करने की तो बात ये है। अगरना जी महाराज कहते थे कि व्यक्ति का यह स्वभाव होता है, देखिए अहंकार या जीव, ये हमारे मूल में है, जीव चेतन या अहंकार चेतन, अहम, उस अहंकार के कारण व्यक्ति, कहते थे दो बातें बड़ी मजेदार हैं मनुष्य के साथ, कि हर मनुष्य अपनी बुद्धि को और दूसरे के धन को ज्यादा समझता है। वो समझता है, हर व्यक्ति अपनी बुद्धि को और दूसरे के धन को ज्यादा समझता है। वो सोचता है यार उसके पास ज्यादा है हमसे धन, और लेकिन अपनी बुद्धि को ज्यादा समझता है। और वो सो कॉल्ड जो बुद्धि है, वेदांत कहता है उसका बेस अज्ञान है। ये तुम्हारी बुद्धि जो है ये काम चलाऊ चीज है। हम लोगों ने मांडुक्य उपनिषद में प्रारंभ में ही पढ़ा था कि अज्ञान की प्रथम संतान जो है बुद्धि ही है। अज्ञान की जड़ है, बुद्धि तो जड़ है, चेतन के प्रकाश से प्रकाशित होकर के थोड़ा बहुत बाहर को जान लेती है जो असत है। ये भी जड़ है, और जिसको जानती है वो भी जड़ है। ये भी असत है, जिसको जानती है वो भी असत है। ये कोई सत्य को जान ही नहीं सकती। हाँ, बुद्धि के पार जाकर के जो हमारा स्वरूप है उसको जानक तो मैं हो जाएगी। तो
इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। जो बुद्धि के भी परे है वो आत्मा है, उसके पार जाकर के स्वरूप को जाना जाता। इसका मतलब क्या है कि अपनी बुद्धि को, अपने निष्कर्षों को, अपने अनुभवों को जो थोड़ी देर अलग नहीं रख सकता है, जो उपनिषद की शरण में नमन नहीं कर सकता, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के चरणों में नमन नहीं कर सकता, उसकी चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पित नहीं कर सकता, वो फिर परम सत्य से वंचित रह जाएगा। क्योंकि फिर वो अपने निष्कर्षों, धारणाओं, मान्यताओं में ही जीवित रहेगा। वो परम सत्य को कुछ होता भी है यही नहीं स्वीकार करेगा। उसको पाने और जानने और उसके लिए प्रयास करने की तो बात ही नहीं। इस प्रकार से ये 16वें श्लोक तक ये 4 प्रश्नों के उत्तर दिए भगवान शंकराचार्य ने। 4 प्रश्न, साधन चतुष्टय बताया, फिर कहा कि देखो ज्ञान की सिद्धि होनी चाहिए विचार द्वारा, और वो कैसे हो, तो कहा कि इन 4 बातों पर विचार करो। 16वें श्लोक में क्या कहा था, 12, 13, 14, 15 में उन 4 प्रश्नों के 4 प्रश्न किए और उत्तर बताए, और 16वें श्लोक में फिर से अहम के बारे में बताया था। इसलिए कि जो आध्यात्मिक साधना है वो अहम के शोधन से ही प्रारंभ होती है। इसलिए जगत के बारे में 15वें श्लोक में बता करके कि देखो अज्ञान और संकल्प का जो अधिष्ठान है, एतयोः यद उपादानम एकम सूक्ष्मम सद अव्ययम, ये जो जगत का उपादान है वो ब्रह्म तत्व ही है। वो कैसा है, एक है, सूक्ष्म है, सद है, अव्यय है। क्योंकि ये संसार का कर्ता कौन था, तो बताया था संकल्प ही इसका कर्ता है, तुम्हारी कामनाएं ही इसकी कर्ता हैं। और संसार कैसे उत्पन्न हुआ, तो बताया था अज्ञान से उत्पन्न हुआ। तो अज्ञान और संकल्प यानी संसार जिससे उत्पन्न हुआ अज्ञान से, और कौन इसका करता है, हमारा संकल्प ही इसका करता है, हमारी वासना जन इच्छाएं इसकी करता हैं। ये अज्ञान और संकल्प दोनों का अधिष्ठान कौन है, कहा आत्म तत्व, चेतन तत्व, ब्रह्म तत्व, शुद्ध चेतन ही इसका अधिष्ठान है। अर्थात जगत का भी अधिष्ठान शुद्ध चेतन ही है। और हमारा अधिष्ठान कौन है, हमारा अधिष्ठान भी शुद्ध चेतन ही है। तो तत्वमसि, जो त्वम पदार्थ का अधिष्ठान है वही तत्पदार्थ का भी अधिष्ठान है। और फिर 16वें श्लोक में एक बार फिर उन्हीं विशेषणों के साथ अहम के स्वरूप का भी वर्णन कर दिया। यहां भी कहा कि अहम का स्वरूप क्या है, एक है, सूक्ष्म है, सद है, अव्यय है। यही जगत का भी स्वरूप बताया था। एक उसका अधिष्ठान कैसा है, एक है, सूक्ष्म है, सद है, अव्यय है। और यहां भी यही बताया। और अहम का स्वरूप बताते हुए 2 शब्द और वहां लिख दिए 16वें श्लोक में, ज्ञाता और साक्षी। अहम तत्व क्या है, ज्ञाता भी है। और ज्ञाता क्या होगा, चेतन होगा, ज्ञेय जड़ होगा। तो ज्ञाता है और साक्षी, अर्थात साक्षात ईक्षते, बिना किसी उपकरण के सीधे देख लेता है। बुद्धि को देखने के लिए इंद्रिय और गोलक का उपकरण चाहिए, नेत्र का गोलक भी चाहिए और दर्शन शक्ति भी चाहिए, तब फिर बुद्धि कुछ जानने देखने में समर्थ होती है। लेकिन जो आत्मदेव हैं वो साक्षी हैं, साक्षात ईक्षते, वो सीधे देख लेते हैं कि भाई बुद्धि में शत्रु का विचार है, बुद्धि में मित्र का विचार है, मन सुखी है, दुखी, साक्षात। उनको किसी उपकरण की, माध्यम की जरूरत नहीं है। वो साक्ष्य के साक्षी सीधे ही हो जाते हैं, साक्षात ईक्षते, बिना किसी इंद्रिय सन्निकर्ष के वो साक्षात देखने में समर्थ है। वो साक्षी है, वो ज्ञाता है। ये अहम का
स्वरूप है। तो क्या बताया अभी तक कि जो अहम का स्वरूप है वही जगत का उपादान भी है, जगत का अधिष्ठान भी है। जो अहम का अधिष्ठान है, हमारा अधिष्ठान है, वही जगत का भी अधिष्ठान है। यानी एक प्रकार से तत्वमसि का उपदेश इन श्लोकों में कर दिया। अब 17 से लेकर के और 21 श्लोक, ये 5 श्लोकों में बता रहे हैं कि अज्ञान का स्वरूप क्या है, और उसके बाद में बताएंगे ज्ञान का स्वरूप क्या है। तो अज्ञान का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि जब तक अज्ञान का स्वरूप हम नहीं जान लेंगे ठीक से, तो हम अपने को ज्ञानी ही मानते रहेंगे, अज्ञानी हो के भी ज्ञानी मानते रहेंगे। कहते हैं कि आत्मा विनिष्कलो ही एकः देह बहुभि आवृतः तयोः ऐक्यम प्रपश्यन्ति किम अज्ञानम अतः परम। इससे किम अज्ञानम अतः परम, अरे इससे बढ़कर के अज्ञान क्या होगा? किम अज्ञानम अतः परम, इससे बढ़कर के अज्ञान क्या होगा? किससे बढ़कर के? कि देखो आत्मा जो है वो एक है और विनिष्कला है। आत्मा में कोई कला नहीं है। कला का मतलब क्या है? भेद। कहते हैं ना चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं, अर्थात भेद होता है। एक दिन थोड़ा प्रकाश, फिर ज्यादा प्रकाश, फिर ज्यादा प्रकाश, ऐसे। तो भेद, कला का मतलब क्या है? भेद, पार्ट्स। ये शरीर जो है बहुत से अवयवों से मिलकर के बना है, और सूक्ष्म शरीर भी बहुत से अवयवों से मिलकर के बना है। हाथ, पैर, नाक, कान, बहुत सारे अवयव हैं हमारे फिजिकल बॉडी के, और सटल बॉडी के भी बहुत सारे अवयव हैं, मेनी पार्ट्स हैं। वहां पर मन है, बुद्धि है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं। इस प्रकार से 17 अवयवों से मिलकर के बना है। तो और अज्ञान कारण शरीर में अनेक अनेक वासनाएं हैं, वहां भी एक वासना थोड़े। तो कहा कि देखो ये जो आत्मा है इसमें पार्ट्स नहीं है, इसमें कोई भेद नहीं है, कोई कला नहीं है, यह विनिष्कला है। विनिष्कला, कलाहीन है, ये भेद रहित है, ये एक है। हमको लगता है देखिए कि इनकी आत्मा अलग, इनकी आत्मा अलग, इनकी आत्मा ना, ये तो जीव अलग है। बुद्धि में कैद चेतन जीव जब हम अपने को मानते हैं तो हम ये मानते हैं वही जीव में अनेकता है। जीव अनेक एक श्रीकंता, परमात्मा तो एक है, जीवात्मा अनेक है, और जीवात्मा मिथ्या है। उस जीव चेतन का सच्चा स्वरूप क्या है? परमात्मा, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन। चेतन में टुकड़े तक करने की ताकत स्थूल में नहीं होती। स्थूल सूक्ष्म के टुकड़े नहीं कर सकता है, आकाश के टुकड़े पृथ्वी नहीं कर सकती है। घटा आकाश के टुकड़े करके ये नहीं हो सकता कि उसको अनेक घटाकाश बना दे। वो हमारी अज्ञानी दृष्टि है जो घटाकाश मठाकाश कहती है। असल में तो घटाकाश मठाकाश भी महाकाश ही है। स्थूल में ताकत नहीं है कि सूक्ष्म के टुकड़े करे। हमारी फिजिकल बॉडी या सटल बॉडी में इतनी ताकत नहीं है कि वो चेतन के टुकड़े कर दे। लेकिन अज्ञान के कारण हम उस चेतन को चूंकि अपने इस फिजिकल सटल बॉडी में अनुभव करते हैं तो हम सोचते हैं ये इसी में कैद है। हम उसको जीव चेतन के रूप में ही अनुभव करते हैं, मानते हैं, जानते हैं, लेकिन असल में तो वो जीव चेतन है नहीं, वो तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है। कहा वो एक है। आत्मा विनिष्कलः एक, आत्मा में टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, कलाएं नहीं है, भेद नहीं किया जा सकता है, आत्मा तो एक है। लेकिन देहो बहुभी आवृता, ये जो देह है ये कैसा है? कहा ये तो अनेक अनेक भेदों वाला है। ये देह तो अनेक आवरणों से मिलकर के बना है, बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर के बना है।
और हम जानते हैं वेदांत कहता है ये तो पंचकोश हैं। इसमें जैसे एक पेटी के अंदर दूसरी पेटी रख दी जाए और सबसे अंदर की पेटी के अंदर हीरा रखा हो, उसी तरह से ये आत्मचेतन 5-5 मंजूषाओं के अंदर ये चेतन रखा हुआ है। बाहरी कौन है पेटी? अन्नमय कोश, उसके अंदर प्राणमय कोश, उसके अंदर मनोमय कोश, उसके अंदर विज्ञानमय कोश, उसके अंदर आनंदमय कोश और उसके अंदर शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन है लेकिन हम तो उसको जीव चेतन मानते हैं। चूंकि पंचकोशों से तादात्म्य कर लेता है वो चेतन, इसलिए एक अखंड सर्वव्यापक चेतन न जान करके वो तो 5-5 मंजूषाओं के अंदर कैद जीव चेतन के रूप में अपने को अनुभव करता है। चूंकि 5 कोशों से वो तादात्म्य कर लेता है चेतन कि ये मेरा अन्नमय कोश स्थूल शरीर है, ये मेरा प्राणमय कोश ऊर्जा में शरीर है, ये मेरा मनोमय कोश मेरा मन है, और ये मेरी बुद्धि है, और ये मेरा आनंद है। कहा देखो बहुभी आवृता, ये जो देह है ये तो अनेक अनेक आवरणों से, पार्ट्स से मिलकर के बना है। अन्नमय कोश बहुत से भेदों से ग्रस्त है, सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है, ये अवयव वाला है, भेदों वाला है, ये पार्ट्स वाला है। लेकिन आत्मा जो है वो विदाउट पार्ट्स है, ये एक है, विनिष्कल है, ये निरवयव है, इसमें अवयव नहीं है। कहा तयोः ऐक्यम प्रपश्यन्ति, जो इतनी अलग अलग इंटिटीज हैं, अलग अलग चीजें हैं, आत्मा तो विनिष्कल और एक है, और देह बहुभी आवृता है। देह बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर के बना है, अवयवों से मिलकर के बना। आत्मा में कोई अवयव नाम की चीज नहीं है, कोई भेद नहीं है। और ऐसे दोनों को जो एक करके देखता है, उससे बड़ा अज्ञानी किसको कहेंगे? इससे ज्यादा बड़ी मूर्खता, अज्ञान कुछ नहीं हो सकता है कि इन दोनों को एक करके देख लेना। आत्मा जो विनिष्कल है, विदाउट एनी पार्ट्स है, भेद है, जिसके टुकड़े हो ही नहीं सकते, और देह जो अवयवों से, पार्ट्स से ही मिलकर के बना है, उन दोनों को एक करके देख लेना। तयोः ऐक्यम प्रपश्यन्ति किम अज्ञानम अतः परम, इससे बढ़कर के अज्ञान और क्या होगा? कहा आत्मा और देह विलक्षण हैं, और भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहा था कितने विलक्षण हैं, तमः प्रकाशवत। एक चेतन है, दूसरा जड़ है। एक परिच्छिन्न है, दूसरा परिच्छिन्न है। देश काल वस्तु उस पर आश्रित हैं, ये देश काल वस्तु उसको घेर नहीं सकते हैं, वो अनलिमिटेड है, और ये लिमिटेड है। ये तो देश काल वस्तु परिच्छिन्न है देह। तो जो तमः प्रकाशवत विलक्षण हैं, उनको एक करके देख लेना, यही अज्ञान है। इससे बढ़कर के अज्ञान और क्या होगा? अज्ञान का स्वरूप बताए। कहा देखो आत्मा को का स्वरूप देह से बिल्कुल अलग। देह को यह करके जाना जाता है और आत्मा को मैं करके जाना जाता है। मैं और यह में बहुत अंतर होता है। जो जो यह करके जाना जाता है वो सब जड़ है और मैं ही चेतन है। इस प्रकार से देखो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था आती जाती रहती है और आत्मा तो तीनों में रहता है। एक है आत्मा, वो तीनों अवस्थाओं में भी है और तीनों अवस्थाओं से परे भी है, उनका अधिष्ठान भी है। उस पर ये आत्मा ये तीनों अवस्थाएं खेलती हैं, एक एक करके आती जाती हैं। आत्मा में कोई कला नहीं है। आत्म तत्व चेतन तत्व हमारा स्वरूप है। कहते हैं ये जो देह है ये तो प्याज के छिलकों के समान कई कोशों के एक के ऊपर एक चढ़ने से बना हुआ है। पंचकोशों से बना हुआ ये देह है। दोनों को एक समझना यह अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है। फिर कहते हैं 18वें श्लोक में आत्मा और देह को एक मानना
कैसा है। फिर अब ये अंतर बताएंगे कि देखो इतना अंतर है फिर भी दोनों को एक माना जाता है। कहते हैं आत्मा नियामकः च अन्तः देहः बाह्य नियामकः तयोः ऐक्यम प्रपश्यन्ति किम अज्ञानम अतः परम। आत्मा क्या है, दो लक्षण फिर बताए आत्मा देह के। आत्मा नियामकः च अन्तः, आत्मा जो है नियामक है और सबसे अंतरतम स्वरूप है हमारा, अंतरंगतम है आत्मा, इससे अंदर कुछ नहीं है। सबसे बाहर फिजिकल बॉडी है, अन्नमय कोश जैसे हमने अभी बताया, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, फिर उससे भी अंतरंग जो है वो आत्म तत्व है। आत्मा नियामकः च अन्तः, और वह आत्मा ही नियामक है। किसका? देह का। ये पांचों कोशों का नियामक, तीनों शरीरों का नियामक कौन है? आत्मा। अगर चेतन न हो तो न फिजिकल बॉडी एक्ट कर सकता है, न सटल बॉडी एक्ट कर सकता है, और वासनाओं की भी क्या स्थिति होगी, कारण शरीर भी। कहा देखो देह जो है वो बाह्य है और आत्मा कैसा है? अंतः है। ये पांचों कोश बाहर है, चाहे आनंदमय कोश, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय या अन्नमय, ये बाहर हैं। और उनके अंदर में 5 मंजूषाओं, पेटिकाओं के अंदर रखा हुआ हीरा जो है वो चेतन है। आत्मा जो है अंतः है और देह बाह्य है, और आत्मा नियामक है और देह नियम्य है। देह का नियमन होता है और आत्मा नियम जो है वो नियमन करती है। उनका तो नियमन करती है तो कर्ता हो जाएगी क्या? आत्मा को तो हम सुनते चले आए कि आत्मा करता है। कहा हाँ, वो उसी प्रकार से जैसे सूरज निकलता है तो सारी प्रकृति क्रियाशील हो जाती है, चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं और सारे प्राणी अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसी प्रकार से आत्मा प्रकाशक होते हुए भी हो करके ही नियमन करती है इनका। आत्मा की शक्ति से ही हमारे मन को भी शक्ति मिलती है। श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनोयत, वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राणः, ऐसे केनोपनिषद में कहा। वो कान का कान है, वो मन का मन है, वो आंख की आंख है, अर्थात उसकी शक्ति से ही, उसके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित है, अंदर ही नहीं बाहर भी उसी के प्रकाश से। न कहा आत्मदेव किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, लेकिन सबको। न तस्य तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। कहा कि देखो तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, उसके प्रकाश से ही सूर्य को भी प्रकाश मिलता है, चंद्रमा को, अग्नि को उसके प्रकाश से प्रकाश मिलता है, हमारे नेत्रों को उसके प्रकाश से प्रकाश मिलता है, मन और बुद्धि उसके प्रकाश से ही प्रकाशित हैं, क्रियाशील हो पाते हैं। कहा देखो हम ना हाथ हैं, न हाथ में आने वाली शक्ति हैं, न मन है, न मन की उठने वाली इच्छाएं हैं, न बुद्धि हैं जो अच्छे बुरे का निर्णय करती है। ये सब जो सामर्थ्यवान होते हैं वो आत्मा की सामर्थ्य से ही होते हैं, आत्मशक्ति से ही सब शक्तिवान हैं। कहा ऐसे आत्मा प्रकाशक और सामर्थ्य दे करके नियमन करता है। तो कोशों को आत्मा मान लेना वैसा ही है जैसे कोई म्यान को तलवार मान ले। तलवार तो अंदर है, इसीलिए जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अष्टावक्र जी ने कहा कि हम चमारों की सभा में आ गए, क्योंकि उनको हंसे लोग। कहते हैं जायसी भी बहुत कुरूप थे, जायसी भी बहुत कुरूप थे। तो जब सभा में पहुंचे सब लोग हंस दिए, तो कहे, उन्होंने कहा कि मोको हंसे कि कुम्हार को।
मुझे इस देह के ऊपर हंस रहे हो कि इसको गढ़ने वाले कुम्हार जो परमात्मा के ऊपर हंस रहे हो? तो इस प्रकार की उक्तियां रहती हैं कि भाई देखो, देह नियम में है, आत्मा नियामक है, देह अंतः है और आत्मा बाह्य है। अब 19वें श्लोक में क्या कहते हैं? आत्मा ज्ञानमय पुण्य देहो मांसमयो अशुचि तयो ऐक्यम प्रपश्यन्ति किम अज्ञानम अतः परम। ये जो आत्मा है ये क्या है? ये ज्ञानमय है और पुण्य है। ज्ञानमय का मतलब क्या है? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश प्रकाश रूप है, ज्ञान स्वरूप कहते हैं ना। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, तो चेतन का स्वरूप कहें या ज्ञान स्वरूप कहें या प्रकाश स्वरूप कहें, एक ही बात। चित्त चेतन, चेतन या चेतन चित्त स्वरूप है, चेतन स्वरूप है या ज्ञान स्वरूप है या प्रकाश स्वरूप है, ये सब सिनोनिम है, पर्यायवाची है। तो आत्मा क्या है? ज्ञानमय है, प्रकाश स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। और कैसा है? प्योर है, पुण्य। पुण्य का मतलब शुद्ध। आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। अशुद्धि कब आती है? जब कोई दूसरी चीज उसमें मिल जाए तो अशुद्ध होता है। प्योर वाटर, अगर उसमें अच्छी बुरी कोई चीज, मिट्टी मिल जाएगी तो अशुद्ध हो जाएगा, दूध मिल जाएगा तो भी वो अशुद्ध, फिर वो प्योर वाटर नहीं रहेगा। तो प्योरिटी का मतलब है जिसमें दूसरी कोई चीज मिली हुई ना हो, वही है शुद्ध। ये आत्मदेव कैसे हैं कि इनके अलावा दूसरी चीज का रियल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो इनमें मिलावट होगी कहां? ये दूसरी चीज होगी तब तो मिलेगी। इसका मतलब ये शुद्ध है, उसी को कहा पुण्य। आत्मा पुण्य है, शुद्ध है। और कैसा है? असल में ये सब कुछ का प्रकाशक है, ज्ञानमय है। बुद्धि में ज्ञान आया है तो बुद्धि तो जड़ है, आत्मा के ही उधार से आए प्रकाश से प्रकाशित होकर के बुद्धि ज्ञानवान बनती है, ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होती है, मन भावना करने में सक्षम होता है। इंद्रिय में दर्शन शक्ति आती है, नेत्रेंद्रिय में, हाथ में ग्रहण शक्ति आती है। ये सारी जो शक्ति का केंद्र है, जो प्रकाशक है, जो ज्ञान है, वो सब आत्मदेव से ही आता है। कहा आत्मा ज्ञानमय पुण्य, ये आत्मा स्वयं प्रकाश है और ये शुद्ध है। और देहो मांसमयो अशुचि है, देह जो है मांसमय है। मांसमय का अर्थ क्या है? ये जो स्थूल शरीर है ये मांसमय है, हड्डी, मांस, चाम, रक्त सब इसमें। तो लेकिन मांसमय का मतलब क्या है? कि विकारवान है। देह को अगर इसमें से जीवात्मा निकल जाए और कहीं पड़ा रह जाए ऐसे, तो भाई क्या होगा फिर? कहते हैं बुद्ध धर्म में एक ध्यान होता है, कहीं वो चले जाते हैं ऐसे लावारिस कोई बॉडी पड़ी हो और कई दिन तक बैठे रह करके उसको देखते हैं कि देखो ये है, तो धीरे धीरे वो बदबू आती है, फिर कीड़े पड़ते हैं, फिर ये होता है, फिर ये, तो उसकी सत्यता अपने मन में बैठाएं कि देह की अगर ये चेतन तत्व तो इसमें से निकल जाए तो फिर, और इसको जलाया न जाए, गाड़ा न जाए, तो फिर इस तरीके से डिके हो करके और ये खत्म होगा। तो मांसमय वो अशुचि है, ये अशुचि है, ये कोई बहुत जो है ये खूबसूरत चीज नहीं है, ये कोई बहुत आकर्षक और सुंदर चीज नहीं है। देह अशुचि है और मांसमय है। देह मांसमय अशुचि, ये विकारवान है और अपवित्र है, अशुचि है। जबकि उसका ठीक उल्टा आत्मा है। आत्मा जो है वो विकारवान नहीं है, वो तो नित्य प्रकाश स्वरूप है, नित्य चेतन स्वरूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है, और वो प्योर है, शुद्ध है। मलिनता है इस स्थूल देह में भी मलिनता है, क्योंकि जो विकारवान होगा वो नाशवान भी होगा एक दिन, और फिर वो जो है कहा देखो ये भी मांसमय और अशुचि है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो भी, उसमें भी मिलावट है। उसमें क्या मिलावट है? संस्कारों की मिलावट है, वासनाओं की मिलावट है,
और कारण शरीर तो वासना अज्ञान स्वरूप है ही। कहा ये इस प्रकार से दोनों इतना अंतर है, एक ज्ञान स्वरूप पवित्र है, दूसरा मांसमय अपवित्र है, उन दोनों को तयोः ऐक्यम, एक रूप में देखना, इससे बढ़कर के अज्ञान और क्या होगा। कहा इसका ये जो दोनों का एकता है ये क्या है? कहा अज्ञान। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन ही, सुनो तात यह कथ कहानी, समझत बने न जाए बखानी। कहा ये अज्ञान के कारण ही, स्वरूप के अज्ञान के कारण ही इनमें घालमेल हो गया, अन्योन्याध्यास हो गया। चेतन के धर्म देह पे आ गए और देह की परिच्छिन्नता चेतन में चली गई। अन्योन्याध्यास के कारण ये मृषा ग्रंथि पड़ गई। चेतन अपने को शरीर में कैद मानने लगा और शरीर अपने को चेतन मानने लगा। इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग करके देख लो, ये भ्रांति निवृत्ति होगी आत्मज्ञान से। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, तब जो है ज्ञान से ही फिर सब वासनाओं का क्षय होगा। 19वें श्लोक में ये बताते हैं, फिर कहते हैं कि देखो 20वें श्लोक में कहते हैं आत्मा प्रकाशकः स्वच्छ। आत्मा जो है वो प्रकाशक है और स्वच्छ है। और देह तामस उच्यते, देह जो है वो तामस है। तामस का मतलब क्या है कि जड़। तामस अंश से ये फिजिकल बॉडी भी बना, तीनों गुणों के, और शरीर, ये जगत के सारे पदार्थ भी त्रिगुण के पंचीकरण के बजाय तामस अंश के पंचीकरण से बने। तो ये देह भी तामस है, फिजिकल बॉडी जो है तामस है। और आत्मा कैसा है? प्रकाशक और स्वच्छ है। प्रकाशक का मतलब वही ज्ञान स्वरूप चेतन। आत्मा प्रकाशक है, स्वच्छ है, और देह जो है वो तामस है, जड़ है। विद्यानंद स्वामी जी ने कहा किस प्रकार से जड़ है? घटवत, जैसे घड़ा जो है वो प्रकाश्य है, प्रकाशक नहीं है। घड़े को जाना जाता है, ऐसे ही देह को भी जाना जाता है, क्या ये मेरा देह है, ये मैं नहीं हूं। अब मेरा भी कहना एक अज्ञान के ही कारण है। कहां का मेरा? कहा आत्मा जो है प्रकाशक है, स्वच्छ है। स्वच्छ का मतलब वही, जैसा अभी हमने पहले भी चर्चा की, शुद्ध और स्वच्छ, कि जिसमें मिलावट ना हो वही स्वच्छ होता है। सूर्य की तरह से ये प्रकाशक मात्र है, स्वयं प्रकाश है। सूर्य तो आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित है, परमात्मा के प्रकाश से। कहा देखो नेत्र का प्रकाश वही है, सूर्य का प्रकाश वही है, पदार्थों की ज्योति वही है, सबका प्रकाशक आत्मा ही है। आत्मा सेल्फ एफल्जेंट है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, और देह तामस है। आत्मा स्वच्छ है और देह जड़ है। फिर भी इतना अलग अलग होने पर भी दोनों को एक समान समझना, आत्मा और देह को एक जैसा समझना, कहा ये इससे बढ़कर के अज्ञान क्या होगा। देखो दर्पण जो है वो स्वच्छ है, इसी तरह से ज्ञान भी नित्य स्वच्छ है। ये मन ही भला और बुरा होता है। दर्पण में जो चीज दिखाई देती है वो भली बुरी हो सकती है, दर्पण भला बुरा नहीं होता है। कुरूप और सुंदर चीज
चीज होती है, दर्पण नहीं होता। दर्पण तो जैसा है वैसा ही दिखा देता है, वैसे प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही आत्मा जो चीज जैसी है वैसी प्रकाशित कर देती है। मन में बुरा संकल्प आएगा तो मन बुरा होगा, अच्छा संकल्प आएगा वो तो सब कुछ को प्रकाशित, उसका किसी से विरोध है ही नहीं, अविरोध है। जैसे दर्पण का किसी से विरोध नहीं, नाटा मोटा तगड़ा कुरूप सुंदर जो आएगा उसको वैसा ही दिखा देगा। ऐसे ही आत्मा सब कुछ को प्रकाशित कर देती है। वो बहुत सुगंध हो तो भी प्रकाशित करेगी, दुर्गंध को भी प्रकाशित करेगी। आत्मा का किसी से विरोध नहीं है, प्रकाश रूप है। वो सुख को भी प्रकाशित कर देती है, दुख को भी प्रकाशित कर देती है। उसका न सुख से राग है न दुख से द्वेष है, ऐसा वो आत्मा है। और देह तो तामस है। सनत सुजाति में सनत कुमार कहते हैं, महाभारत का एक प्रसंग है कि प्रमादो वै मृत्यु, प्रमादम वै मृत्यु अहम ब्रवीमि। प्रमाद को ही मैं मृत्यु कहता हूं। कहा न वै मृत्यु व्याघ्रैः अत्ति जंतून। ये मृत्यु जो है वो बाघ की तरह से आकर के किसी को खाती नहीं है। ये नहीं, वो तो एक प्रतीति है कि यमराज भैंसे पे बैठ के आते हैं और पाश लिए आते हैं और ऐसे। वो सनत कुमार कहते हैं आत्मज्ञान देते हुए धृतराष्ट्र को, क्योंकि विदुर ने कह दिया उनसे कि मैं दासी पुत्र होने के कारण आत्मज्ञान मुझे है तो, लेकिन मैं आत्मज्ञान देने का अधिकारी नहीं हूं, इसका अधिकारी ब्राह्मण है। तो फिर सनत कुमार को बुलाया। सनत कुमार कहते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है वाक्य कि प्रमादम वही मृत्यु है अहम ब्रवीमि। मैं प्रमाद को ही मृत्यु कहता हूं। प्रमाद का अर्थ बड़ा, वहां पर हम लोग प्रमाद का मतलब आलस्य ही समझते हैं। वहां उन्होंने कहा प्रमाद है क्या असली, वो फलानी जगह जाना था नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं, प्रमाद है अपने स्वरूप को जानने में का प्रयास न करना, यही प्रमाद है। आत्मबोध की ओर बढ़ने का, अपरोक्षानुभूति की ओर बढ़ने का कोई प्रयास न करना, यही प्रमाद है। और प्रमाद ही मृत्यु है, यही मृत्यु है, यही मृत्यु है। क्योंकि तब मृत्यु आएगी क्या, या तो तुम अपने अमर स्वरूप को जान करके उसमें स्थित हो जाओ तो मृत्यु नाम की फिर कोई चीज ही नहीं। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा न कभी पैदा हुई न कभी मरेगी। अगर तुम अपने उस आत्मा की अपरोक्षानुभूति में बैठे या कम से कम चले तो उधर, तब तो इसको कहा जाएगा कि तुम प्रमादी नहीं हो। नहीं तो प्रमादो वै मृत्यु, उधर चलने, उसको पाने, वहां स्थित होने का प्रयास न करना, यही प्रमाद है और कोई प्रमाद नहीं। और प्रमाद ही मृत्यु है। कहा देखो मृत्यु किसी को खाती नहीं है, तुम्हारा प्रमाद ही तुम्हारे मृत्यु का कारण है। इस प्रकार से इस श्लोक को भी देख लें, कल फिर और समाप्त कर देंगे। 21वें श्लोक में जो इस प्रकरण का अंतिम श्लोक है, 5 श्लोकों में फिर यहां पे अंतर बताते हैं और कहते हैं आत्मा नित्य ही सद्रूप, देह अनित्य ही असन्मय। आत्मा नित्य है और सद्रूप है, और देह अनित्य है और असतरूप है। 2 अंतर फिर बताए। और फिर कहा कि तयोः ऐक्यम, ये लाइन तो 5 श्लोकों में कॉमन है। तयोः ऐक्यम प्रपश्यन्ति कि अज्ञान, मतलब इससे बढ़कर के अज्ञान क्या होगा कि आत्मा तो नित्य है और सद्रूप है, और देह अनित्य है और असद्रूप है। नित्य का मतलब हम जानते हैं कि जो जिसका नाश न हो वही तो नित्य है। यानी आत्मा का कभी नाश ही नहीं होता है, ध्वंस नहीं होता है। आत्मा तो नित्य है और सद्रूप है। सद का मतलब क्या है, सद का मतलब भी करीब करीब वही है। त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे वही तो सत्य है। जो यानी जो कभी बाध न हो, अबाधित्वम सत्यत्वम, जिसका कभी बाध नहीं होता है वही सत्य है। तो आत्मा का कभी ध्वंस नहीं होता है, आत्मा नित्य है, आत्मा कभी बाधित नहीं होती तीनों कालों में, वो सद्रूप है, नित्य है, सद्रूप है। और देह
देह का तो ध्वंस हो जाता है, देह तो नष्ट हो जाती है, देह नाशवान है, अनित्य है, यानी नाशवान है, विकारी है। ये तो अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये जायते भी है और विनश्यति तक भी इसकी यात्रा है। इस प्रकार से ये विकारी होने के कारण अनित्य है, परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, नित्य बदलता है, ये अनित्य है और असन्मय है, यानी बाध योग्य है, ये बाधित हो जाती है। जन्म मृत्यु के बीच में ये स्वप्नवत दिखता है, खाली स्वप्न देह की तरह, ये जो है ये बाधित हो जाने वाली, ये इसका कोई वास्तविक, ये तो नाशवान है और ये बाध योग्य है, इसलिए असत है। तो आत्मा नित्य है, सदरूप है, जबकि देह अनित्य है और असत रूप है। इन दोनों में इतना अंतर है, फिर भी इसमें एकता देखना, इससे बढ़ करके अज्ञान और क्या होगा। इस प्रकार से ये 5 श्लोकों में अज्ञान का स्वरूप बताया कि देखो दो बातें करीब करीब सब 5 श्लोकों में बताई कि 10 लक्षण आत्मा के बताए, 10 लक्षण देह के बताए, फिर भी आत्मा और देह को बिल्कुल विलक्षण है, एक समझना, यही तो अज्ञान है, आत्मा और देह को एक मानना। आज तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।